उदयपुर शहर के आसपास पेरापेरी में बसे हुए हैं आज भी गाडोलिया लोहार कई परिवार। आज भी समाज मुख्य धारा में नहीं है। सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। आज भी शोषित और अपेक्षित वर्ग में आता है गाडोलिया लोहार समाज। इस समाज की जागृति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में माणकचंद जी है, इनसे पूछेंगे कि किस गांव में हम खड़े हैं, क्या कुछ आज होने वाला है, क्योंकि आज ग्राम पंचायत में कैंप का आयोजन किया गया है। तो थोड़ा परिचय कराएं इस गांव से। मेरा नाम माणकचंद है, मैं गाडोलिया लोहार समाज से कार्य करता हूँ। कि आज हमने डब्बों का मतलब मौका मुआयना लिया, तो उसमें ये फेरा फेरी क्षेत्र में आते हैं। मतलब गाडोलिया लोहार समाज मकान बना के रह रहे हैं, वो फेरा फेरी क्षेत्र में आ रहे हैं। फेरा फेरी क्षेत्र ग्राम पंचायत डबोक और यूआईटी के फेरा फेरी क्षेत्र में आ रहे हैं। तो 2024 में हमने आवेदन भरे अक्टूबर अभियान में कि भाई घुमंतु अर्ध घुमंतु गाडोलिया लोहार समाज को पट्टे मिलेंगे। तो पट्टे का आवेदन हम ग्राम पंचायत में भरे, तो ग्राम पंचायत वाला ने बोला कि भाई ये ज़मीन यूआईटी की है, तो यूआईटी वाले पट्टे देंगे। तो कोई बात नहीं, आप आवेदन तो लो। तो आवेदन यूआईटी पंचायत में जमा कराए। करीबन 21-22 आवेदन गाडोलिया लोहार समाज डबो के आवेदन जमा करा रखे। तो आज कैंप है, तो कैंप में इन बात का हमें बात रखेंगे कि भाई या तो ग्राम पंचायत डबो को पट्टा दे दो या फिर यूआईटी वाले पट्टे दे दो। तो कोई न कोई एक रास्ता आज ही कैंप में करने के लिए हमें साहब के रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कोई न कोई इनका धनी बन जाओ, इन पट्टों का और फाइलों का धनी बन जाओ। हमारे गाडोलिया लोहार समाज डब्बों की फाइलों का पुराने करीबन 30 वर्षों से मकान बना के रह रहे, लेकिन आज दिन तक पंचायत की कोई रसीद भी नहीं है। ना तो पंचायत की रसीद है, ना यूआईटी की रसीद है। तो कुछ न कुछ मालिक बन के इनकी रसीद बना के इनको पट्टे दिया जाए, ये हमारी गाडोलिया लोहार समाज और मेरी मांग है। माणक जी, उदयपुर में स्थिति क्या है समाज की? क्या उदयपुर में भी यही हाल है कि वो अक्टूबर अभियान में कैंप तो निकाल दिया, लेकिन उदयपुर शहर और ग्रामीण फेरा फेरी आने के कारण पट्टे यूआईटी वाले ने पट्टे नहीं दिए। ना तो सरकार पट्टे दिए, ना यूआईटी वाले ने दिए, ना नगर निगम वाले ने दिए, ना पंचायत वाले ने पट्टे दिए। आज भी दर की ठोकर खा रहे हैं घुमंतु गाडोलिया लोहार समाज। अभी लगातार उदयपुर शहर में कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, लगातार हटा रहे हैं, क्या कुछ खबर है? आधा पे बुलडोजर भी चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है तो हमारे समाज को हर फुटपाथ से ये नगर निगम वाले और यूआईटी वाले बेदखल करे। डेली ये यूआईटी वाला और नगर निगम की परेशानी है। तो परेशानी का समाधान तो या तो यूआईटी वाला करे या नगर निगम वाला करे। कुछ से कुछ रास्ता निकाल कर हमारे गाडोलिया लोहार समाज को स्थायी रूप से भूखंड आवंटन कर बसाया जाए, और जो वंचित लोग जो मकान बना के बैठे फेरा फेरी क्षेत्र में, उनको पट्टे दिए जाए। ये हमारी मांग है, चाहे तो राज्य सरकार दो या चाहे यूआईटी दो, चाहे पंचायत दो। तो हमारे को कुछ न कुछ जमादार बन के हमारे गाडोलिया लोहार समाज को पट्टे दिया जाए। ये हमारे ग्राम पंचायत डब्बो के गाडोलिया लोहारों की मांग है। ये लो कमला भाई, आप बोलो। पूरी भारत में जो सुनवाई करवा गाडोलिया लोहार के हमारे बोलो। डबोक पंचायत में कोई गाडोलिया लोहार की कोई सुनवाई नहीं करता है। पूरी भारत में गाडोलिया लोहार की सुविधा है, हमारा कोई सुविधा नहीं है। पट्टे भी नहीं दिए, कोई पट्टा है न कोई भूमि है, कोई कुछ नहीं है पंचायत में। 40 साल से रह रहे हमारा बेटा 50 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं करे। ये तो अपना लोभ है, कोई वोट पड़ता है, यदि कोई आता है तो जो कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे को पट्टे नहीं देंगे तो हमारा क्या हाल होगा? बोल दो ऐसे करता कुछ नहीं करता है। क्या पंचायत में माने 50-40 साल में क्या कोई माने सुनवाई नहीं करता है। जब वोट लेना है वोट लेगा यदि तो ये सुनवाई करे, दूसरे तो आवे ही नहीं। सब जात में, हमारी जात में गाडोलिया लोहार को सबको जमीन मिली है, छोरा को पैसा मिला। कोई कोलानी पास हो रही है, मेरी कोलानी पास हुए तो ये सरकार रोक दे, ये डबोक पंचायत रोक दे। और आपके आवास योजना कैसे ले जाओ? मारो आगे कोलानी पास हुए तो ये डबोक पंचायत मारे रोक दे।
तो ये वो समाज है जिन्होंने राजा महाराजाओं के समय युद्ध में साथ दिया, औजार बना के दिए। आज भी ये अपने घर नहीं गए, आज भी इनके देखो इनकी संस्कृति देखो आप। ये गाड़े आज भी पड़े हुए हैं, आज भी इनके गाड़े पड़े हुए हैं, आज भी इनकी मुख्य धारा में नहीं है। पढ़ाई लिखाई वो भी आज उससे भी आज काफ़ी वंचित है। ये देखिए उस जमाने के गाड़े जब ये लेकर इधर उधर चला करते थे, और मेवाड़ की आन बान और शान बचाने के लिए और मेवाड़ की मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने घर बार परिवार सब कुछ त्याग दिया। महाराजाओं के लारे शस्त्र बना के दिया हमने, महाराणा प्रताप के लारे औजार बना के दिया हमने। अभी तक की हम घूम रहे हैं। महाराणा प्रताप को तो ठिकाना मिल गया, पर हमारे को नहीं मिला है। तो मिला, लेकिन हमारे को हम तो घूमते ही रह रहे हैं मेवाड़ के भूमि पे। अभी यहाँ कितने पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ का छोटे मोटे पढ़ रहे हैं बच्चे अभी तो। और ये मकान बनाए, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है? सरकारी नौकरी में एक भी नहीं है यहाँ पे। एक बात है, बहुत डबोक पंचायत में एक भी नौकरी पे नहीं है। करने ये मकान बनाया था, कोई सुविधा कोई नहीं है यहाँ पे नौकरी वाला। मेरे सरकार नाम रही है डबोक में, गाड़िया लवार में कोई सुविधा नहीं है, और हर बात परेशान हर बात परेशानी चाहते। तो अभी हाल ही में रतननाथ जी कालबेलिया ने डीएनटी समाज और घुमंतु अर्ध घुमंतु का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। राजस्थान में शायद ये सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया। कई सारे आंसू गैस के गोले छोड़े गए भीड़ नियंत्रण करने के लिए, और ये पाली का ये आंदोलन बहुत सक्सेसफुल रहा। आपने सुना आंदोलन के बारे में? तो आप देखिए किस प्रकार से लगातार आंदोलन चल रहा है। वहीं डीएनटी समाज घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज की स्थिति देखिए आप, इनका रहन सहन, इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा आप देख लीजिए किस प्रकार से ये रहते हैं। आज भी इनके घरों के न तो पट्टे हैं, न ये मुख्य धारा में है, न रोजगार के पते हैं। सरकार को ऐसी समाज के बारे में विचार करना चाहिए जिन्होंने मेवाड़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का साथ दिया है। हर समय वो खड़े रहे, हर समय युद्ध में खड़े रहे और शस्त्र बना के हमेशा राजा महाराजाओं को देते रहे। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये बसे हुए हैं ग्राम पंचायत डबोक में, और डबोक में ये डांग गांव है पूरा। ये देखिए इनके कच्चे पक्के यहाँ पर मकान भी है, कुछ कुछ बना रहे हैं, पता नहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। पता नहीं यूआईटी का बुलडोज़र या उदयपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोज़र जैसे शहरों में चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक बार इनके आशानों पे चल जाए। ये डर कहीं न कहीं लोगों को सता रहा है, और इसी को लेकर ये समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं, अपनी बात को सरकार के सामने करते रहते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से आज भी मुख्य धारा में नहीं है गाडोलिया लोहार समाज। नगर विकास प्राधिकरण ने करीबन उदयपुर शहर के अंदर 72 मकान तोड़ दिए तो, लेकिन उनके मकान तोड़ते तो हमारे गाड़ी और समाज का क्या हाल होगा। हमारे भी ऐसा है कि ऐसा तोड़ने की यूआईटी और नगर निगम वाले फिराक में है, लेकिन हमारे गरीब जाति गाड़ी और समाज का क्या हाल होगा। ऐसे मेहनत और मजदूरी करके मकान बनाए ये लोग डबोक में, तो इनका क्या हाल होगा। ऐसे कैसी स्थिति हमारी भी आ जाएंगी, तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। तो हमारे लिए हमारी तो मांग है कि भाई अति शीघ्र इनको, इन गाड़ी और समाज को जो मकान बना के रह रहे उनको पट्टे दिए जाए। यूआईटी अगर जिम्मेदार बन जाए तो हमारी यूआईटी से मांग है कि हमारे गाड़ी और समाज को पट्टे दिया जाए, ये हमारी मांग है। इस गांव में कितने मकान रहते हैं? और इसमें करीबन 20-25 मकान बना के हमारे गाड़ी लोहार समाज रह रहे। इनमें से घुमंतु में हमारे गाड़ी लोहार समाज भी है, कुछ लोग बंजारा समाज भी है, और कुछ लोग घुमंतु जाति अदर कास्ट भी है। तो इनकी सबकी मांग है कि भाई हमारा एयरपोर्ट नज़दीक आ गया है, तो हमारे एयरपोर्ट वाले हमारे से ज़मीन छीन लेंगे, तो हमारे पास मकान बने हुए हैं उसकी कोई भी रसीद भी नहीं है। तो हमें
सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ न कुछ हमारे को रसीद बना के दिया जाए, चाहे तो ग्राम पंचायत बना के दे, चाहे यूआईटी बना के दे, लेकिन हमारा जो हक है तो हमारा हक हमारे को गाड़ी लोहार समाज को मिलना चाहिए। पट्टों का हक है, आवास योजना का हक है, जो भी मूलभूत सुविधा है हमारे गाड़ी लोहार समाज तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी तक क्या कार्रवाई रही है, क्या कुछ सरकार के साथ संवाद हुआ है, बातचीत हुई है? तो हमारे यूआईटी वाले से बातचीत हुई कि भाई जो हमारी ज़मीन है यूआईटी की तो हमें यूआईटी अधिकार से पट्टे देंगे। ये हमारे माननीय सचिव साहब से यूआईटी सचिव साहब से बात हुई, श्रीमान आयुक्त महोदय से बात हुई, श्रीमान भूमि आपत्ति अधिकारी से बात हुई कि भाई ज़मीन हमारी है तो हमें ग्राम पंचायत को हैंड ओवर नहीं करेंगे और पट्टे का जिम्मेदार हम खुद हमें, तो हमें यूआईटी की तरफ से हमें गाड़ी लोहार समाज को पट्टे देंगे। यहाँ लोग कितने सालों से बसे हुए हैं, क्या कुछ इनकी ये लोग करीबन डबोक में आ जाओ डबोक में 30-35 साल से ये लोग निवासी है। पहले फॉरलैंड पे बस रोड के ऊपर झोपड़पट्टियाँ डाल के बैठे थे, तो वहाँ से फॉरलैंड निकलने के बाद हमारे को सरकार ने यहाँ बैठाया। यहाँ बैठाने के बाद में कि भाई तुम छोटा मोटा मकान बनाओ, ये आपकी ज़मीन है, तो छोटा मोटा कुछ मेहनत मजदूरी कर हमारे गाड़ी लोहार समाज ने मकान बनाए तो मकान बना तो लिए, लेकिन ये ज़मीन यूआईटी की आ गई। तो पंचायत वालों ने कई बार किए कि भाई हमारे को पट्टे दो, तो कि भाई पट्टे हम नहीं दे सकते, ये फेरा फेरी क्षेत्र में आता है, इसलिए हमें पट्टा नहीं दे सकती, पट्टा देगी यूआईटी। तो आज हमें यूआईटी में हमारी बात रखेंगे कि भाई कुछ न कुछ जमादार बन के हमारे गाड़ी लोहार समाज को पट्टे दिया जाए, ये हमारी मांग है। पंचायत डबोक में घुमंतु अर्ध घुमंतु डीएनटी समाज के लोग बसे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं आज भी ये समाज मुख्य धारा में नहीं है। आज भी ये डबोक के बिल्कुल एयरपोर्ट के पास होने से इनको फिर एक बार डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से उदयपुर का प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आशा ने भी उजड़ जाए। घर बनाते तो है लेकिन डर डर के बनाते हैं, डर सता रहा है क्योंकि न तो यहाँ पट्टे हैं, न कोई रहने का अधिकार है। पता नहीं आने वाला भविष्य क्या होगा। पहले ही तो बड़ी मुश्किल से इधर से उधर फेंका गया, कभी हाईवे से हटाया गया, कभी शहरों से हटाया गया। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार जीवन की सारी पूंजी यहाँ लगा दे और हम एक बार फिर कहीं रोड पे आ जाए। ये देखिए झोंपड़ी है और झोंपड़ी जैसे जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लगभग आप देखिए कि लगभग 500 जब राजा महाराजाओं के ज़माने से गाडोलिया लोहार समाज की खास करके भूमिका रही है, क्योंकि बाकी समाज की भी खूब रही, लेकिन गाडोलिया समाज इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। हाँ, और बंजारा समाज तो उस समय लाखों के व्यापारी हुआ करते थे, पता नहीं ये कहाँ पहुँच गए धीरे धीरे। क्या हुआ सर? नाम बताओ पहले। मेरा नाम है गौरलाल बंजारा, आपका नाम दियारी। सर ने तो हमारे है खेती ने सर हमको जगह जमीन, और सर ये पट्टे ने हमको पट्टे मिल रहे, ने हमको कोई योजना मिली, कोल्याणी भी पास नहीं, ने कोल्याणी पास हुई। पंचायत में जाते हैं तो ये कहता है कि आगे से ऑर्डर आएगा तो होएगा। हमको आज 30-40 साल हो गए यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पढ़े फार्म भरे 1.5 साल हो गए, फार्म भरे को हमको 1.5 साल हो गए। खाली लेटरिंग बाथरूम दिया है सरकार ने, उसके बाद में कुछ नहीं हमको दिए, नहीं हमारे को सुना ही नहीं हो रही है। अभी आपको क्या डर सता रहा है? आपको क्या डर लग रहा है कि ये कभी भी बुलडोजर से चला सके? हाँ, हमको ये डर लग रहा है कि कोई ऊँटे वाला कभी भी हमको हटा सकते हैं। एयरपोर्ट वाला भी है पास में, एयरपोर्ट वाला भी है। आपने कितनी पढ़ेगी? डर लग रहा है हमको। कितनी पढ़ेगी थी आप? हम अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी? हाँ, तो बच्चा बच्ची बढ़िया है? नहीं बनी रहा, आधा तो बनी रहा, आधा नहीं बनी रहा, छोटा छोटा है भाभी, हम कहाँ जाएंगे यूँ। तो आप देखिए कि यहाँ की स्थिति, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, खेती की ज़मीनें नहीं है, न इनके पास कोई साधन है। आप कितनी पढ़े लिखे हो? ये देखो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज की आप देख लीजिए दशा और दिशा, किस प्रकार से मजबूर और लाचार है और अपनी आवाज़ किसे के सामने कहे, किसे उठाए।
माणक जी, ये आखिर ये इस अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है कि हमारी आवाज़ या तो सरकार तक नहीं गई या किसी ने पहुंचा ही नहीं? ये हमारी अभी तक हमारी ये मतलब जो घुमंतु योजना निकाल तो दी थी, लेकिन राज्य सरकार तक ये घुमंतु योजना नहीं पहुंची है। ना तो ये पंचायत में और यूआईटी के बीच में ही हमारे गाड़ीलौर समाज की और बंजारा समाज की जो भी फाइलें हैं पट्टों की, और पंचायत से और यूआईटी के बीच में ये चल रही है, लेकिन राज्य सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं गई है। तो हमारी मांग है कि भाई बंजारा समाज और गाड़ीलौर समाज की आवाज़ सुने और हमारा दर्द सुने, और दर्द के हिसाब से हमारे को इससे निवास के पट्टे दिए जाए। तो हमारे अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक कर्मचारी की जिम्मेदारी क्या हमारा आदेश भी नहीं है, हम कैसे पट्टे देंगे? ये पंचायत वालों ने बात कही है कि यूआईटी वालों ने बताया भाई ये ज़मीन फेरा फेरी क्षेत्र की है, हमें पट्टे नहीं दे सकते। तो हमारी मांग है कि भाई यूआईटी हमारी सुनवाई कर हमारे घुमंतु जाति गाड़ीलौर समाज और बंजारा समाज को डबोक में पट्टे दिया जाए। तो आप देखिए, उम्मीदों की आस लगा कर बैठे हैं ये लोग। आज नहीं तो कल हमें यहाँ न्याय मिलेगा, रहने का अधिकार मिलेगा, लेकिन आंखें तरस गई है, पता नहीं कब न्याय मिलेगा। आप देखिए किस प्रकार से ये बिल्कुल झोपड़पट्टी बना के रह रहे हैं। अगर पक्का मकान बनाओ तो डर लगता है। पक्का मकान क्यों नहीं बनी रहा? पक्का मकान नहीं बना रहा साहब, हम गरीब आदमी की कोई सुविधा नहीं करता है। तो गरीब आदमी की सुविधा करे तो हमको तो क्या मालूम पड़े? क्या हमको मकान का पता नहीं पड़ रहा है? यार पट्टा ले को दाब दिया है। सरकार ऐसी कैसी होती है? कच्चा मकान के अंदर पड़ा, ऊपर कच्चे मकान के अंदर कोई जी जानवर आता है तो हमारे बच्चे को कोई काट खाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो देखिए आप, ये स्थिति है, पूरी कॉलोनी की स्थिति है। पूरी कॉलोनी की स्थिति ये है। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ माताएं, बहनें, सभी को जीवन जीने का अधिकार है, सभी को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है। शासन और प्रशासन जहाँ मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज को आके देखे। आप सही बताना कि क्या ये जीवन है? इसे जीवन कहते हैं? नहीं जीवन है हमारा। तो क्या जीवन है? नहीं जीवन है सर। पशु की तरह जीवन है। पशु की तरह जीवन है। कोई जीवन का भरोसा ही नहीं है। क्या जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरा नाम तारा बंजारण है और डबोक डांग से है। अब हम काम धंधा मंजूरी करता है, हमको कोई व्यवस्था नहीं है मकान की, पट्टे की, कोई जगह जमीन नाम पे नहीं है। हमको कंट्रोल में गेहूँ मिलता है, वो भी बंद करवा दिया सरकार ने, कुछ योजना नहीं है सर। आप बताओ। बोलो। हेलो सर, हमारे कोई इधर योजना किसी की नहीं है, पट्टे की नहीं है। और मेरा नाम फूलीबाई है, हम बहुत दुखी है। और ये तो हमारे मकान है, हम तंबू डाल के फिर बड़े हुए, कोई हमारे कुछ योजना नहीं हो रही है। तो फिर हम कैसे वोट दे सकते हैं, कैसे नहीं दे सकते? हमको बहुत दिन हो गया यहाँ पड़ा हम रोज जाते हैं, फार्म भरा धान की जाते हैं, धान की से लेके आते हैं 200-300 रुपया, फिर आटा सामान ला के खाते हैं। फिर हम कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे? कोई सरकार कोई सूचना नहीं है हमारे। ये है यहाँ के निवासियों का दर्द जो बयां कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि आज भी ये समाज शोषित, अपेक्षित, डीएनटी समाज आंदोलन कर रहा है लगातार। डीएनटी समाज का बड़ा आंदोलन हुआ है। ये देखिए किस प्रकार से रहते हैं, अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, छोटा बड़ा रोजगार करके अपना जीवन को चला रहे हैं। सवाल वही है कि सरकार की मशीनरी और शासन और प्रशासन दोनों ही मिलकर काम करे तो कहीं न कहीं इन लोगों को एक लाभ मिल सकता है, इन लोगों के जीवन में भी खुशहाली आ सकती है। लेकिन देखिए लंबा दूर तक आप देखेंगे, दूर तक आप रो जन्म कटे भी हो, आप रो जन्म कटे भी हो, बटे रोड पाते भी हो, बचे बटू वटे फेंकिया। अब बार कतरी जगह बदल चुके हो?
तीन जगह बदली 3 बदली जगह कई लागी रो पट्टा मली कि नहीं मली पट्टा तो देवाली नहीं बदले का पंचायत वाला दे या यूआईटी वाला दे यूं बोलो क्यों नहीं मिली रहा पट्टा कारण काई है खजाना पट्टा देवो वस्तुता करावो एनाम 5 परिवार रह रहा बे कटे गाला आप रो पिताजी रो जन्म कटे वियो कट्टा तो बाढ़ दे बाड़े वियो हो उदयपुर आड़ी वियो हो पचे अटे आया ना आप रे बाई कटारी भाई उठा घड़ा आड़ी कटारी आप री उम्र कितनी होगी तो आप देखिए कि बाबूजी इस वृद्ध अवस्था में भी और इन्होंने यहाँ बसने के बाद लगभग ये 4 दशकों से ये पूरा मकान बनाए हैं। पहले ये एक रोड पे रहते थे हाईवे के किनारे, वहाँ से उठाकर इधर डाल दिया। आखिर ये उठाकर डालने वाली पद्धति कब तक चलती रहेगी हमारे देश में, आस लगाकर बैठा है देश का ये घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के। आज नहीं तो हमें कल न्याय मिलेगा और हमें कहीं न कहीं सही जगह बसाएगा, जिससे कि आने वाला भविष्य सुधरे। जहां भारत सशक्त और उन्नत बनता जा रहा है, वहां लोगों को भी सशक्त और उन्नत बनने की ज़रूरत है। इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि वो इस मुद्दे पर ध्यान दे, इन लोगों के उद्धार के लिए, इनके लोगों के कल्याण के लिए, इन लोगों के रोज़गार के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी व्यवस्थाएँ करें, ताकि ये लोग आगे बढ़ सके। ये दर्द भरी तस्वीरें मानक जी ने हमें बताई है और हम समय समय पर हर जगह जा रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, वहाँ समस्या इसी प्रकार से बनी हुई है। आशा करते हैं सरकार इस पर विचार करेगी। हमारा उद्देश्य किसी के आत्मा को ठेस नहीं पहुँचाना। हमारा उन लोगों से सवाल है जो मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, जो इनकी जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग रिपोर्ट बनाएं और इन लोगों को कहीं न कहीं ऐसा भूखंड मिले या इन लोगों को स्थायी लोग पे इनके पट्टे मिले, इन लोगों को पूरा अधिकार मिले और इन लोगों के लिए जीवन के लिए मंगल और खुशहाली आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, ताकि सरकार इस पर विचार करे और इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।